हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लास की वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लॉज की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, मैकेनिक्स का। यानी कि हम आज फर्स्ट यूनिट का एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। आपने हम जो मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, उसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, कि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये भी सीखना जरूरी है कि हम एक्सटर्नल फोर्स को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मेरे पास कोई एक डस्टर है, अगर मैं डस्टर पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे कितनी फोर्स लग रही है। तो इस तरीके की चीजों के लिए हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, कुछ लॉज पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ लॉज स्टार्ट करा रहा हूँ जिसमें आज हम पहले फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे जो होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम आप समझते होंगे, ठीक है। तो आज डिटेल में बात करेंगे हम पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ कैसे होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसको कैसे हम यूज करेंगे, उसका मतलब क्या है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहे ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट। ये है पैरेललोग्राम लॉ। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम को ज्यादा, वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करना हो। ठीक है, थोड़ा टाइम कम हो जाए। तो टाइम को कम करने के लिए मैंने क्या क्या डेफिनेशन पहले ही लिख दी है। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता है कि वो फिगर जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है। तो जो भी 4 साइड से मिलकर बना होता है हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम में ये साइड किसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, और ये साइड इसके पैरेलल होती है। यानी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और दोनों जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं या पैरेलल होती है एक दूसरे के। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो बनाई है जिस पर मैंने बताया है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की थी कि फोर्स क्या होती है और हमारे पास कितने तरीके की फोर्सेस है, जिसमें मैंने कोप्लेनर, प्लेनर फोर्सेस के बारे में आपको बताया है। ठीक है, कोलिनियर, कॉनकरेंट, बहुत सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ाया है। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो किस पे काम करता है, वो करता है कॉनकरेंट फोर्सेस पे। किस पर, जब एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगी हो, आ रही हो या जा रही हो। ठीक है, यानी कि जब भी एक ही पॉइंट से दो फोर्सेस लगी होती हैं या एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगी होती हैं, तो उस फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए जो लॉ का यूज करते हैं वो लॉ है कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ। याद रखना, ये नोट है एक तरीके का। नोट का मतलब एक हाईलाइट है इस लॉ की, क्या कि पैरेललोग्राम लॉ को आप सिर्फ वहीं यूज कर सकते हैं जहां एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगी हो। दो से ज्यादा फोर्सेस के लिए पैरेललोग्राम लॉ नहीं है। उसके लिए फिर आगे पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ। तो पैरेलल लॉ का क्या कब काम करता है, जब एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगी हो। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है क्या, कि जब टू कॉनकरेंट फोर्सेस आर अप्लाइंग एट द टू एडजेसेंट साइड, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट लाई एट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड पास्ड थ्रू द फोर्सेस। अभी समझ में नहीं आया, अभी समझते हैं किस तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है ये, ठीक है, एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर उसने लिखा है कि इफ टू कॉनकरेंट फोर्सेस। तो कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, जब एक ही पॉइंट से दो फोर्सेस जा रही हो यानी कि निकल रही हो। ठीक है, या एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगी हो। तो एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लगी है, मान लेता हूं एक क्या है Q और एक मान लेता हूं P। तो कॉनकरेंट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है, दो फोर्सेस विच इज पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से होके जाने वाली फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। कौन सी है, टू कॉनकरेंट फोर्स है, तो इसलिए एक Q मान ली मैंने, एक P मान ली। आर अप्लाइंग एट द टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, कि जो साइड आपस में मिली हुई हो। अब ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ चली गई और एक फोर्स यहाँ आ गई, ऐसा नहीं। क्या होगा कि जब दो एडजेसेंट साइड, तो एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, किसकी, पैरेललोग्राम की। तो मैं पैरेललोग्राम बना दूं अगर, तो ध्यान से देखो, तो इस तरीके से मैं एक पैरेललोग्राम बना दिया है, ये तो पैरेललोग्राम बन गया है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की दो साइड हो गई है ये एडजेसेंट साइड, एक साइड ये और एक साइड ये। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जो एक दूसरे से मिलकर बनी हो, एक दूसरे को टच कर रही हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक फोर्स यहाँ लगा दो दूसरी फोर्स यहाँ पर, तो दोनों अलग हो जाएंगी। तो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, कि जब दोनों साइड किसी एक पॉइंट पर मिल रही हो। तो या तो फोर्स यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर इन दोनों पे लगा सकते हो, या फिर इन दोनों पे लगा सकते हो। बात समझ रहे हैं, कौन से साइड पे लगाएंगे, जब दो साइड जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी। तो एक तो ये, एक ये है, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो एक ऐसे एक ऐसे, या फिर यहाँ पर इस तरफ, या एक यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ। तो एडजेसेंट साइड पर, ठीक है। और पैरेललोग्राम, देन जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा कहां पर, डायगोनल पर लाई करेगा
किसके, पैरेललोग्राम के, और पास्ड होगा यानी पास होके जाएगा किससे, फोर्सेस से। फोर्सेस कहाँ लगाई है मैंने, यहाँ पर लगाई है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास होके जाएगा, इस फोर्सेस से पास होके जाएगा। यानी फोर्स से पास होके जा रहा है ना, मान लेते हैं कि इस तरीके से ऊपर से ऐसा आया है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस फोर्स से होकर, इन फोर्सेस से होकर जाएगा। तो दोनों फोर्स इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा, इस पॉइंट से होकर जाएगा। तो ये क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा पैरेललोग्राम कहलाता है। फिर से बता रहा हूं क्या होता है पैरेललोग्राम लो, जब टू कॉन्करेंट फोर्सेस आर अप्लाइंग at the two adjacent side of parallelogram, then the resultant lie at the diagonal of the parallelogram and passing through the forces। मींस कि जब भी दो कॉन्करेंट फोर्सेस को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स पर लगाया जाएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डायगोनल से होकर जाएगा और डायगोनल के साथ साथ इन फोर्स से भी पास होकर जाएगा। ये लो क्या कहलाता है, हमारा पैरेललोग्राम लो कहलाता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन आता है कि हमें इसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमें निकालना है रिजल्टेंट। हम क्या निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट। कि रिजल्टेंट क्यों निकालना है, एक मुद्दा ये है। तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि ये कोई एक बीम मान लेता हूं, इस पे ऊपर से कोई फोर्स लग रही है, मान लेते हैं इस तरीके से 10 न्यूटन की और एक 5 न्यूटन की, ये इस तरीके से फोर्स लग रही है। तो इस फोर्स, जो ऊपर से फोर्स लग रही है, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो ये ऊपर से जो फोर्स लग रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस बीम पर, किस पर, इस बीम पर। तो ये रिजल्ट तो हुआ एक तरीके का, कि मैं क्या देखना चाहता हूं कि जो ऊपर से फोर्स लग रही है वो इस बीम पर क्या इफेक्ट डाल रही है, रिजल्ट क्या है इसका। तो जो रिजल्ट है यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। बात समझ रहे हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को देखने के लिए हम क्या देखते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमें अब एक डेरिवेशन करना है क्या, जिसके लिए हम रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि रिजल्टेंट क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला निकालना है हमें। तो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं किस तरीके से, मान लेता हूं लेट क्या, कि जो दो फोर्सेस हैं, कौन कौन सी फोर्स है, एक Q है और एक P है, तो दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा। मान लेता हूं दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो अल्फा क्या है, मान लेते हैं एंगल बिटवीन द फोर्सेस, ये मैंने माना है। ठीक है, उसके बाद मान लेता हूं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है, ये लाइन है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो मैंने थीटा क्या मान लिया है, एंगल बिटवीन, किसके बीच में, एंगल बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टेंट। मैंने माना कि जो रिजल्टेंट और फोर्स है, रिजल्टेंट ये है और फोर्स ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। उसके बाद नामकरण कर लेते हैं इनका। तो ये मैंने O पॉइंट दे दिया है, ये A, ये B और एक C। ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही है मैंने, कहां पर, किस लाइन पर, OA लाइन पे। OA लाइन को मैंने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, और मैंने B से क्या करा है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, कहां पर, OA लाइन पर। तो जो कहां पर कट करेगी इसको, एक D पॉइंट पे कट किया है मान लेते हैं, और ये कितने एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, कि BD क्या है, B और D, BD क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किस पर, परपेंडिकुलर किस पर, एट द, कौन सी लाइन पर है, OA को जो मैंने आगे एक्सटेंड किया है तो किस पर है, OA पर, एट द एक्सटेंड ऑफ OA को जब आगे बढ़ाया है, तो जहां पर ये लाइन कट करी है यही क्या कहलाएगा, हमारा परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। तो मैंने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो OA लाइन को कहां पर कट करेगी, D पॉइंट पर। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि जो BD है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर है किस पर, OA पर। बात समझ में आ गई, इतना हुआ। अब क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम जब मैंने भी डायग्राम बनाया था इस तरीके से, तो मैंने बताया था कि ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है, यानी कि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल होती है। तो सीधी सी बात है कि ये जब यहाँ से लेकर ये जो Q है, तो जब ये मान लेते हैं ये इसके बराबर है, तो सीधी सी बात है कि अगर ये Q है तो फिर ये लाइन भी कितनी होगी, Q होगी। बात समझ में आ रही है कि अगर मान लेते हैं कि ये कितनी है, 10 मीटर है, अगर हम एग्जांपल समझे, तो सीधी सी बात है ये भी कितना होगी, 10 मीटर है। तो यहाँ पे ये यहाँ से O से लेके C तक कितना है, Q है, मान कितना है, फोर्स Q है। तो इसका मतलब A और B भी कितनी होगी, Q हुई फोर्स होगी।
बात समझ में आ गई, वहां से देख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब क्योंकि देखो जो ये अलाइनमेंट है, यानी कि ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों जब पैरेलल है बिल्कुल इस तरीके से चल रही है ऐसे। तो ध्यान से देखो, जब ये मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ, इस पेन को इस तरीके से रखता हूँ, तो जितना एंगल इसने इससे बनाया है, पेन को आगे बढ़ाया मैंने इस तरीके से, तो ये भी तो इतना ही बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास, अल्फा होगा। बात समझ में आ गई। इतना हमें डायग्राम हमें ड्रॉ करना था। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो मैं अब इसको सोल्व कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ टेक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं वो देखते हैं अभी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही बार फॉर्मूला लगाना है और हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, ADB। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कौन सा ट्राइंगल है, ADB। ध्यान से लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी इसको सॉल्यूशन करना है, तो मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट देखो कहाँ आ रहा है, रिजल्टेंट इसमें आया, तो रिजल्टेंट 2 ही ट्रायंगल में आ रहा है। एक तो है OCB, इसमें आ रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल जो है इसमें आ रहा है, या फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, OBA, इसमें आ रहा है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ऊपर वाले में तो मैं, क्योंकि देखो सारी चीजें मैंने कहां पे ड्रॉ करी है, नीचे वाले ट्रायंगल में ड्रॉ की है, तो मैं सब चीजें इसमें ही अप्लाई करूंगा, नहीं तो मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। तो मैं R कहां से निकाल सकता हूं, BD। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल, ध्यान से समझो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ODB। तो मुझे जब रिजल्टेंट निकालना है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ODB, क्योंकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या मिलेगा मुझे, R मिलेगा। कैसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो उसमें मेरे पास क्या है, OA तो है लेकिन मेरे पास AD नहीं है ना, मेरे पास BD नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए है, AD की वैल्यू निकालनी है और मुझे BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कहां से मिलेगी, मुझे छोटे ट्रायंगल से मिलेगी, जो कौन सा है, ADB में। इसलिए मैं कौन सा ट्रायंगल लगा रहा हूं, ADB। यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AD की और किसकी, BD की, ठीक है। तो करते हैं, AD क्या आ रहा है, अब हमें पता है क्या कि साइन अल्फा, कौन सा एंगल है, अल्फा। तो साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, यानी साइन थीटा कितना होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है अगर याद हो, तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मींस हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो ध्यान से देखेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BD। परपेंडिकुलर कितना है, BD, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस ट्रायंगल को देखो छोटा सा करके इस तरफ से यहां बना रहा हूं। तो ये है A, ये है D और ये है B, ये है 90 डिग्री, ये है एंगल। तो साइन अल्फा कौन सा एंगल है, ये तो जो एंगल होता है इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये है परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस, ठीक है। तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, BD, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, AB। देखो यहां से ध्यान से एक चीज देखो आप, साइन अल्फा इज इक्वल टू BD। BD तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे BD तो मैं नहीं बता सकता कितनी है, लेकिन AB क्या है, A यहां से और B है। AB कितना दिया गया है, Q, ये मैंने लिखा है नहीं यहाँ से क्योंकि इसके बराबर है। तो AB कितना है, Q, तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे Q। यहां से आपको क्या मिल गया, BD मिल गया। BD कितना आ गया है, Q की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो Q साइन अल्फा। यहां से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, BD की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस अल्फा की। कोस अल्फा क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है हमारे पास AD, ध्यान से देखो कितना है, AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। तो यहां से हमारे पास क्या AD की वैल्यू है, AD की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो दी थी ना, कितनी है, Q। तो यहां से AD तो ऐसे रहेगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, Q। तो यहां से क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, cos अल्फा इज इक्वल टू AD अपॉन Q। तो यहाँ से मुझे AD की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, Q मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो Q cos अल्फा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है, किसकी, BD की वैल्यू आ गई है, BD क्या है, ये कितना आया है, Q साइन अल्फा लिख सकता हूं।
और मेरे पास AD की वैल्यू आ गई है कितनी, Q cos अल्फा, Q cos अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम आगे फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे और हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। क्या, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं नाउ, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, बड़ा ट्रायंगल जो हमारे पास लार्जर ट्रायंगल है, कौन सा, ODB, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ODB, ODB। ठीक है बच्चों, बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, ODB। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोटा सा यहाँ पर रफली बना रहा हूं, ये ODB। तो इसमें ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर अल्फा कितना है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा नहीं है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट। ये तो कितना है, R है ना, और ये अभी मैं बताऊंगा कैसे होना है। तो अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी फॉर्मूला लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी हो तो, क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, इन दोनों के स्क्वायर के सम के। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस किसके, परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, OB, तो यहां से OB का स्क्वायर, ये कितना है, OB। ठीक है, बेस कितना है मेरे पास, OD, तो ये कितना आएगा, OD का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, BD, तो यहाँ क्या आ गया, BD का स्क्वायर। सिंपल है। अब मैं इसको बस ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं। बस OB की वैल्यू मेरे पास है क्या, हाँ है। OB यहां से लेकर यहां तक है, कितना दिया गया है, R दिया गया है। यहां से लेकर ये पूरी लाइन कितनी है, R है ना, तो मैं OB की जगह क्या रख सकता हूं, R, तो ये क्या बन गया, R का स्क्वायर। ओके, OD क्या है, O कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, O कहां तक जा रही लाइन, D तक। तो ये देखो दो पार्ट में मिलकर बनी है, एक तो O से लेकर A तक और A से लेकर D तक। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं क्या, OA प्लस AD, है ना, दो पार्ट में मिलकर बनी है। OD यहां से लेकर यहां तक की लाइन है, दो पार्ट में बनी है, एक तो O से लेकर A तक, तो OA आ गया, प्लस A से लेकर D तक, तो प्लस AD लिख दिया, प्लस BD तो अकेली लाइन है, पूरी लाइन है, कोई दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, BD का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें भी यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना चाहते अभी, तो अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, OB यहां से लेकर यहां तक पूरी लाइन A की है, क्या है इसकी वैल्यू, R, यहाँ क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर। OA हमने निकाला है, कितना है, OA है हमारे पास, यहाँ दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक देखो कितना है, P, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी थी, P, तो OA की जगह क्या रख दूंगा, P प्लस AD कितना है बच्चों, AD कितना है, AD की वैल्यू ये रही, कितना है, Q cos अल्फा, तो यहां रख देंगे Q cos अल्फा, और इसका पूरे का स्क्वायर था तो इसलिए पूरा का स्क्वायर आ गया, प्लस BD कितना निकाला है, BD हमने निकाला है Q sin अल्फा, तो यहाँ पर आएगा Q sin अल्फा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इनका हो रहा है। A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए ओपन करेंगे फॉर्मूला, कौन सा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, A का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B कितना होता है, यानी B की जगह क्या लिखा है, Q cos अल्फा, तो इसके लिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, Q का भी स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा। A का स्क्वायर आ गया, B का स्क्वायर आ गया, प्लस 2AB, B कितना है, Q cos अल्फा, क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सामने आगे क्या लिखा है, ये भी क्या है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो Q का स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, यहां तक आ गया। अब ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर अल्फा Q और ये Q cos, दोनों में Q कॉमन आ सकता है, एक जैसे लग रहे हैं, तो मैंने Q कॉमन कर लिया, यहाँ पर P स्क्वायर ऐसे लेने दिया, प्लस इसमें से Q कॉमन लिया, Q स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा, कितना बचा, cos स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां से भी Q कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ गई, ये दोनों टर्म में से मैंने Q स्क्वायर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, 2PQ cos अल्फा। ओके, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको मैथ में जो पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, तो उसमें मैंने सब फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं पता है तो आप मेरी मैथ की वीडियोस देख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से बच्चों R स्क्वायर कितना आ गया,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो गया, और क्यू 1 की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ क्या लिखा है आगे 2pq कोस अल्फा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन इस तरीके से आता है, आपको बताना पड़ेगा, है ना। और हमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। आपको दो फोर्सेस दी जाएंगी, पी और क्यू, इस तरीके से दो फोर्सेस दी जाएंगी। आपको सिंपल इसमें पी की और क्यू की वैल्यू पुट करनी है, एंगल भी दिया जाएगा, आपके एंगल की वैल्यू पुट करनी है, और सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। ये रिजल्टेंट इतना आया है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब भी यहाँ स्क्वायर होता है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो यहाँ से सिंगल आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट, यानी कि ये जो स्क्वायर है इधर जाके कैसा हो गया, रूट बन गया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब मैं एंगल निकालना सिखाता हूं कि एंगल कैसे निकालेंगे। यानी कि हमसे यह पूछा जाएगा कि बताओ रिजल्टेंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितना है, 10 20 50, जो क्वांटिटी होती है, नंबर होती है, वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल जाएगा। वो पूछेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ, एंगल बताओ। तो रिजल्टेंट जो है ये आर, ये फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हमसे थीटा निकलवाया जाता है कि थीटा बताओ कितना है, तो उसके लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड फोर्स। फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है हम उसको चेक करेंगे। तो एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो मैं निकाल लूंगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है। और मैं क्यों tan थीटा का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं टेक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, ओ डी और बी। क्योंकि ध्यान से देखो, सिर्फ ओ डी बी ही तो है, यही तो पूरा ट्रायंगल है जिसमें पूरा रिजल्टेंट लग रहा है। यहाँ से लेकर ओ से शुरू हो रहा है और बी तक जा रहा है, तो मुझे पूरा रिजल्टेंट लेना होगा ना। पूरा रिजल्टेंट कितना है, तो यहाँ से ये किस में आया है, सिर्फ ओ और बी, तो इसलिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है, ओ बी डी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे यूज किया है। अब इसमें एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan थीटा का। आपने साइन का पता चल गया, कोस का भी पता चल गया। साइन का होता है कितना, साइन का होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस का होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan का कितना होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये कितना है, बी डी, और बेस कितना है, ओ डी, यहाँ से ओ से लेकर डी तक, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा लिया है, बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल लिया है। तो कितना कहलाएगा, ओ डी। तो यहां से आया tan थीटा। बी डी मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया। अब ध्यान से देखो, ओ डी पूरी लाइन है, तो ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक तो ओ से लेकर ए तक, तो यहाँ लिख दूंगा मैं ओ ए प्लस ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक किया था। बस वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे अभी सॉल्यूशन किया था, तो बी डी की वैल्यू कितनी थी, क्यू साइन अल्फा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्यू साइन अल्फा अपॉन ओ ए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, पी प्लस ए डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी, क्यू कोस अल्फा। तो यहाँ ए डी की वैल्यू रख देंगे क्यू कोस अल्फा। ठीक है, आप पीछे देख सकते हो। बस यहाँ से एक इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया, tan थीटा आ गया। लेकिन उसने क्या कहा था, एंगल बताना है फोर्स का और रिजल्टेंट के बीच का। एंगल क्या है, थीटा है, सिर्फ अकेला थीटा है ना, तो tan थीटा में आंसर देना गलत होगा, तो इसीलिए हम इसको किस में लिखेंगे, थीटा में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी एंगल होगा थीटा के साथ उसको कहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, और वो कैसा हो जाता है, इनवर्स में। तो यहाँ आएगा tan इनवर्स, यानी tan के पावर -1, tan इनवर्स कितना, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये हमारा क्या है, डेरिवेशन है। यहां से हम क्या निकालेंगे,
एंगल निकालेंगे किस पर, रिजल्टेंट और फोर्स के बीच में। तो हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, और हमें एक दूसरा फॉर्मूला क्या याद करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin अल्फा अपॉन pq cos अल्फा। आप ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी, दोनों ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अगर ये याद है तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन है किसके लिए, पैरेललोग्राम लॉ के लिए। इसमें कुछ केस आते हैं, मैं तो आपको दो केस बता रहा हूं अभी फिलहाल के लिए कि कौन कौन से केस आते हैं, बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जैसे वहां पे यूज होगा वहां पे आप सीख जाओगे। तो मैं फिलहाल दो केस समझा रहा हूं, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए रफ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, सिर्फ इतना रफ किया है मैंने, चलिए देखते हैं क्या होता है। केस क्या है, नंबर 1, केस का मतलब कि कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। केस क्या है, वो हमसे कहेगा कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या निकालने हैं, रिजल्टेंट निकालने हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए, कि मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो बच्चों मैक्सिमम रिजल्टेंट का मतलब क्या है, हम क्योंकि पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो दो फोर्स लग रही होंगी, सिंपल सी बात है, दो फोर्स लग रही हैं, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि वो बॉडी पर क्या इंपैक्ट डाल रही हैं, बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रही हैं। अब उस चीज को समझते हैं। हमें जब मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात आती है तो सिर्फ एंगल को देखना है कि एंगल क्या होगा। तो एंगल, दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए हमें यह देखना है कि अल्फा कितना होता है। अब बात समझते हैं थोड़ा सा किस तरीके से, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत रखा हुआ है। अब हमें पता है कि दो फोर्स लगानी है, एक ही पॉइंट से लगानी है, तो दो फोर्स लगानी है। तो मान लेते हैं एक फोर्स लगाई मैंने, क्या, P, है ना। मुझे इस पत्थर को इस तरफ खसकाना है, मुझे इस तरफ की तरफ पुश करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, अब आप ये बताओ, दो फोर्स लगानी है, तो एक फोर्स तो मैंने लगा दी इस तरफ, है ना, दूसरी फोर्स कहाँ लगाऊंगा, क्या मैं दूसरी फोर्स पीछे की तरफ लगाऊंगा। अगर मैंने पीछे की तरफ लगा दी तो क्या ये जो पत्थर है, ये जो स्टोन पड़ा है, या जो भी चीज है, ब्लॉक है, क्या ये आगे की तरफ मूव कर पाएगा, नहीं। अगर मुझे इसको आगे की तरफ मूव करना है, मान लेते हैं इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो मुझे फोर्स भी ज्यादा लगानी है। तो फोर्स कब ज्यादा लगेगी, फोर्स तब ज्यादा लगेगी जब मैं दोनों की दोनों फोर्सेस क्या कर दूं, इसी डायरेक्शन में लगा दूं, दोनों की दोनों फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लगा दूं, एक ही तरफ लगा दूं, है ना, क्योंकि अलग अलग नहीं लगानी है, एक ही पॉइंट पे लगानी है। तो P फोर्स तो पहले से लग रही थी और Q भी मैंने क्या कर दी, इसी फोर्स पर, इसी लाइन पर लगा दी, इसी तरफ लगा दी। तो क्या होगा, अब जो दो फोर्स लगी हैं तो वो दोनों फोर्स क्या करेंगी, इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि आप गाड़ी को पुश करते हो, जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है 4 व्हीलर का, तो गाड़ी को पीछे से धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं। तो जब आप अकेले पुश कर रहे हो तो क्या होता है कि वेट ज्यादा होने की वजह से आप उसकी तरफ आके पुश नहीं कर पाते। आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट है ये आर, रिजल्ट क्या चाहिए कि आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, आप ये चाहते हो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर जाए, आगे की तरफ चलती रहे। या जैसे गाड़ी बंद हो जाती है तो धक्का मार के चालू कराते हैं, तो आप ये कोशिश करो कि आपको क्या करना है, गाड़ी को धक्का मार के चालू करना है। अब आपने अकेले ने क्या करा है, गाड़ी को पुश करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हो रहा है, अकेले से आपको नहीं हो रहा है। तो आपको मैंने कह रखा है आपके पास दो बंदे हैं, तो आप अकेले कर रहे हो, तो अकेले से तो पुश नहीं हो रही। अब जो दूसरा इंसान है आपके साथ, वो कहाँ फोर्स लगाए, आपके साथ उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, या फिर गाड़ी को आगे से आपके अपोजिट लगाएगा। अगर अपोजिट लगाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, फिर तो क्या होगा, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मूव करेगी। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या है, गाड़ी को आपको चलाना है, तो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी आगे की तरफ। इसी तरीके से पहले से मैं तो लगा ही रहा था फोर्स, लेकिन दूसरे पर्सन को भी क्या करना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी, तभी तो गाड़ी आगे की तरफ चलेगी, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों फोर्स हैं वो कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में लगी है। दोनों फोर्स कहाँ लगेंगी, एक ही डायरेक्शन में लगेंगी। तो इसीलिए मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब फोर्स क्या हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगी हो। अब बात समझते हैं, एक फोर्स ये थी Q और एक फोर्स थी ये P, इनके बीच का एंगल कितना था, अल्फा, है ना। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ लग रही है, एक दूसरे के ऊपर है, एक ही लाइन पे लग रही है, तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा, नहीं होगा। बच्चों देखो ध्यान से, ये इस तरीके से Q है, और मैंने क्या कर दिया है, Q को कहां पहुंचा दिया है, P के ऊपर ही पहुंचा दिया है, P के ऊपर रख दिया। जब P के ऊपर है तो क्या ये कुछ एंगल बचा, नहीं, जीरो हो गया एंगल। तो अल्फा कितना हो गया इस केस में, 0 डिग्री।
कितना हो गया है 0 डिग्री। क्यों कि एक फोर्स तो मेरी P इस तरह से लग रही थी और जो Q वाली फोर्स है वो भी कहाँ आ गई है, इसके ऊपर आ गई है। तो जब दोनों फोर्स देखो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या होगा, एंगल कितना हो गया 0। क्यों, जैसे जैसे मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये 90 डिग्री हो गया है, जैसे जैसे मैं इसकी तरफ आऊंगा एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको कब मिलेगा, जब अल्फा कितना होगा 0 होगा। बात समझ में आ गई। मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। कार कब मूव करेगी, जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। और अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है, जो ये एंगल है कितना हो गया 0, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ गई है लाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो बस यही देखना था। पहले केस में क्या होता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा हमें, जब अल्फा कितना होगा 0 होगा। अल्फा कितना होगा 0। तो बस इस फॉर्मूले में अल्फा की जगह क्या रख दो 0। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा की जगह कितना रख दिया 0। अब हमें पता है क्या कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 की वैल्यू 1। तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई जब 2p से करूंगा तो यही आएगा। तो यहां से रिजल्टेंट कितना आ जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p। ठीक है, भाई अल्फा कितना हो जाएगा 0, किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। अब आते हैं मिनिमम के केस के लिए। किसके लिए, केस के लिए, मिनिमम केस के लिए। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। नंबर 2 फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, फॉर मिनिमम रिजल्टेंट। तो मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, अब वही बात है फिर से कि मान लेते हैं कि ये कोई कार है, इसको आपको पुश करना है। आप क्या चाहते हो, आप इस कार को आगे की तरफ मूव करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आगे की तरफ मूव कर जाए, तो मैं तो फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ। लेकिन मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब ये कार बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से कब नहीं हिलेगी। कब नहीं हिलेगी, जब एक फोर्स जो मैं इस तरफ लगा रहा हूं तो दूसरा पर्सन क्या करे, उस फोर्स को इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, तो एक पर्सन मुझे इस तरफ से खींच रहा है और एक पर्सन मुझे इस तरफ से खींच रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे पे बराबर की फोर्स लगा रहे हैं। दोनों मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक मैं अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, मैं अपनी पोजीशन पे ही खड़ा रहूंगा। तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट कितना हो गया 0। कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, वो भी फोर्स लगा रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, दोनों की फोर्स बराबर है। तो मुझे क्या हुआ, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही स्टैंड रहूंगा, खड़ा रहूंगा। तो क्या कुछ इंपैक्ट पड़ा, कोई रिजल्ट आया नहीं। तो रिजल्टेंट क्या बन गया उस केस में, मिनिमम बन गया। तो मिनिमम कब बनेगा, जब दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अपोजिट होंगी तो सीधी सी बात है कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना बन गया, आपकी बार 180 डिग्री। ध्यान से देखो, एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स तो ये P इस तरफ है और Q इस तरफ है। तो दोनों के फोर्स के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। लाइन कितनी डिग्री की होती है, ये 180 डिग्री की होती है। तो इस केस में अल्फा कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो बस अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे क्या कि रिजल्टेंट कितना होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू हमारे पास होती है cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो -1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो नंबर यही लौट के आएगा, लेकिन माइनस कहां जाएगा आगे। तो इस केस में मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो बात क्या समझानी थी मुझे, फोर्स समझाना था कि एंगल कितना होगा। तो अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात करेगा तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगी और उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। और अगर वो मिनिमम रिजल्टेंट की बात करता है तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी और एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम लॉ था। इसमें आज पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके हमने प्रूफ के बारे में की बात की है और कुछ केस बताए मैंने जो आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो आप जिसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। कभी तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि इसका फॉर्मूला प्रूफ करो, प्रूफ करने के लिए आता है। और कभी कभी पूछते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच करके देंगे जो आपको सोल्व करना होगा। ये मान के चलो कि आपके पास 3 लॉज हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ। 3 लॉ में से एक लॉ डेफिनेटली आना ही आना है और बहुत हल्के लॉ है। आज आपने देखा होगा कि कितना इजी लॉ है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और हमारे सामने प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो
वीडियो को जरा एक बार दोबारा देखना, ध्यान से देखना अगर आपको समझ में नहीं आया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझने में नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करूं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं अप्लाइड मैकेनिक्स के साथ साथ मेरे इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो डिप्लोमा का ही सब्जेक्ट है, सेकंड स्टेप में जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, मैं उस पर भी कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं। और साथ ही मैं सी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं, जिसमें आप कोडिंग करना सीखेंगे कि आप कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिर से चैनल अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। हम जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के नए नए वीडियो में, जिसमें मैं अब कराऊंगा आपको पैरेललोग्राम पर कुछ न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आपके पास, जिसमें आपको न्यूमेरिकल करने के लिए मिलेंगे किस पर, पैरेललोग्राम पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री